एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की, कुछ बेहतर करने की दिन रात कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है, जो भी आपकी पुरानी समस्याएं हैं जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं, लेकिन थका हुआ महसूस कर रहे हैं, एग्जॉस्ट महसूस कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं कुदरत का एक इशारा है, एक रिवॉर्ड है आप लोगों के लिए, कि आप जो भी अभी फील कर रहे हैं, जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं, अ, जो स्पेसिफिकली किसी या तो वेल्थ की वजह से, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, डेप्ट की वजह से, अपने कर्ज की वजह से आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी आपके आसपास का एक नेगेटिव ऑरा बन गया है, आज की इस रीडिंग में उन्हीं लोगों से ये मैच करेगा जो इस वीडियो को देखना चाहेंगे और अपने दिनों को बदलना चाहेंगे। तो डिवाइन का जो भी मैसेज आपके लिए आए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ पे ये अप्लाई करे, बहुत सारे लोगों की लाइफ पे अप्लाई ना हो पाए। अगर जितना आप लोगों की लाइफ में ये रेजोनेट करती है वीडियो, उतना ही आप अप्लाई कीजिएगा, बाकी की वीडियो को आप दूसरों के लोगों के लिए रहने दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टैरो रीडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या बार बार रीडिंग ले लेके थक गए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए, तो भी आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए फ़ीस और रीडिंग का प्रोसेस जान सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो किन लोगों के लिए है। आज मैं थोड़ा सा वेल्थ जिन लोगों की ख़राब चल रही है, जिन लोगों का फाइनेंशियल वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो मैं डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि आज की रीडिंग में जो भी आए वो फाइनेंशियल इश्यूज़ से ज़्यादा कनेक्ट करे और आप लोगों की लाइफ में धन धान्य की वृद्धि हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या फाइनेंशियल, अभी मैं करंट सिचुएशन देखूंगी, आप लोगों से मैच करती है तो होप फ्यूचर भी आप लोगों से मैच करेगा, या जो आपको बदलाव अपने जीवन में लाने हैं वो आपको ज़रूर करने चाहिए। पहला ही साइलेंस का कार्ड है। ओके, ओ सोरो, ट्रस्ट, फाइनेंशियली कार्ड निकाले हैं, ठीक है। जिन लोगों का फाइनेंस डगमगाया हुआ है, यहाँ पे जो मैं फिगर देख पा रही हूँ, एक तो काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को का आपने विरोध नहीं किया है ना, फाइनेंशियल लॉसेस आपके इंडिविजुअल नहीं हुए हैं, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ डार्कनेस है, नहीं, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड भी है। कहीं ना कहीं आप किसी बिजनेस को लेके, आप किसी रिलेशन को लेके, आप किसी ऐसी चीज़ के ट्रस्ट में फंस के आपको जो ये लॉसेस हुए हैं, या जो आप फाइनेंशियल इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, आपके खुद के डिसीज़न भी मुझे यहाँ पे गलत नज़र आ रहे हैं। सिंबॉलिकली अगर मैं सोरो की बात करूँ तो जिस ट्रस्ट के साथ आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, जिस भी विश्वास के साथ आपने बिज़नेस शुरू किया, आपने कहीं ना कहीं फिगर आउट नहीं किया उस चीज़ को आप 100% एक्सप्लोर नहीं कर पाए। यानी कि कहीं ना कहीं साइलेंस की एनर्जी आपको ये कह रही है कि आप एक साइलेंस पार्टनर बन के रहे। हो सकता है कि आपने अपना टाइम बहुत ज़्यादा दिया हो, या हो सकता है आपने पैसा बहुत ज़्यादा लगा दिया हो, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में लॉस मुझे यहाँ पे आपका नज़र आ रहा है। रीज़न, एक तो अलोन फील कर गए, है ना, सॉलिड फीडबैक कुछ मिला नहीं, है ना। आपने जो आप अपने टाइम में अर्न कर रहे थे, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बनी हुई थी, जब हम किसी और काम को टाइम देना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गई और अकेलापन आप फील करने लग गए। और आपने जो बहुत लंबी चुप्पी साधी है कि नहीं अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ये भी आपके कहीं ना कहीं डाउनफॉल का कारण बना है। टाइम रहते जब आपको ये पता चल गया था कि आप ओवर कॉन्फिडेंस्ड हो रहे हैं, कुछ लोगों को, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी है। अगर मैं ये कहूँ कि आपका बहुत लंबा टाइम पीरियड चल रहा है तो मैं यहाँ पे 9 साल भी कह सकती हूँ, और आपको तब से पता है, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना, आशा, है ना, होप में आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन साथ ही जब ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है ना, तो होप के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट भी थे ना। कई बार क्या होता है, हमारे कहते हैं ना कि दिमाग पे ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि हम सही चीज़ को देख रहे हैं,
ना, डार्कनेस देख रहे हैं, बट मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतना थक चुके हैं कि उस रियलिटी को, उस सच्चाई को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते क्या है, और लॉस हो रहा है, और डार्कनेस आ रही है, और कहीं से अंदर से रास्ते दिखने बंद हो गए हैं ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो आप हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं मेंटली सबसे बड़ी बात आपके साथ क्या हुई है, स्पेशली फाइनेंशियली तो आप जो हैं वो हैं, मेंटली भी आप किसी इंसान पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। दोनों ही चीज़ें एक साथ घटी हैं, यानी कि जिस व्यक्ति पे आप ट्रस्ट कर रहे थे वहाँ से ही आपका फाइनेंशियल लॉस जो है शुरू हो गया। फाइनेंशियल लॉस जो आपका शुरू हुआ है वो किसी ऐसे रिलेशन को लेके हुआ है, ऐसी एनर्जी को लेके हुआ है जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, है ना। और इसीलिए शायद आपने बहुत टाइम तक चुप्पी साध के रखी होगी, बहुत टाइम तक आप साइलेंस की एनर्जी में रहे हैं, क्योंकि आप अपने ट्रस्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। आप सब कुछ देखने के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये घटना मेरे साथ घटी है, या ऐसी घटना मेरे साथ घट सकती है, या जिस पर्सन पे मैंने इतना ट्रस्ट किया है वो पर्सन मेरे साथ ऐसी चीटिंग या ऐसा जो भी हुआ है वो कर सकता है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपने फ्यूचर पे भी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, शेडो, डार्कनेस एक पिलर है, उसके साथ बैठ गए हैं, दुख में है, तकलीफ़ में है, फ्यूचर पे फोकस करना बंद कर दिया, हो जाएगा। या जिसको कहते हैं लेजीनेस की एनर्जी आना, हाँ। एक ऐसा जीवन में एक ऐसा आपके मोड़ आ गया, या एक ऐसा वक्त आ गया कि आप निकलना खुद भी नहीं चाह रहे हैं ना। तो आपका फोकस भी कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पे रहा है, आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पे रही है। ये रहा आपका पास्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट आपका क्या कह रहा है, और उसके बेस पे आपका फ्यूचर कैसा बिल्ड होने वाला है। फोकस बना के रखिए रीडिंग पे। अगर अभी तक की रीडिंग, अभी तक की एनर्जीज आपकी मैच हो रही हैं, गलतियाँ जीवन में सबसे होती हैं, बट उनको सुधारना, सही रास्ते पर लेके आना, सही रास्ता बड़ा कठिन होता है, वापस आना। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अगर गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं तो नियरेस्ट स्टेशन पे उतर जाइए, है ना। जितना आप उस ट्रेन में सोचते रहेंगे उतना आप अपनी डेस्टिनेशन से, उतना आप अपने गंतव्य से, अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे, है ना। तो ये आपके साथ हुआ है। तो चलिए अभी प्रेजेंट करेंटली देख लेते हैं। ओके, ऑर्डिनरीनेस, ओके, द रिबेल। ऑर्डिनरीनेस पहला कार्ड आपको क्या कह रहा है कि आपको आसपास देखना शुरू करना पड़ेगा। करंटली आप जो भी फोकस कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको सोचना पड़ेगा। अभी जो आप सोच रहे हैं वो उतना फ्रूटफुल आपके लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी आप मुझे पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में सोचते नज़र आ रहे हैं। किसी एक डायरेक्शन में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि पास्ट की जो एनर्जी है, जो इतने टाइम तक आप आइसोलेशन में रहे हैं, है ना, यहाँ पे दो तरह की एनर्जी बहुत क्लियरली आ रही है कि एक तरफ तो आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हुए हैं, ईश्वर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हुए हैं, शिकायतें भी ईश्वर से बहुत ज़्यादा रही हैं, लेकिन अपने आप को आइसोलेशन में आपने बहुत ज़्यादा रखा है, अकेलेपन में बिल्कुल बंद कर लिया अपने आप को, है ना, बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, अभी जब आपने फोकस करना शुरू किया है तो वो फोकस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नज़र आ रहा है, लेकिन अभी आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, फिगर आउट करना है। जो भी आप डिसीज़न लेने जा रहे हैं वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ ये सोच के नहीं होना चाहिए कि मुझे पास्ट में फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हुए हैं तो मैं इस काम पे ही पूरा फोकस करूं, क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है ना। अब घर की नींव ही अगर ख़राब हो गई है और मैं एक तरफ ही सारा प्रेशर डाल दूंगी तो वो गिरने के चांसेस फिर भी बन जाएंगे, है ना, नेगेटिव चांसेस फिर भी बनते हैं। तो सबसे पहले तो पास्ट की मेमोरीज से अपने आप को अलग हटाइए। गलती हो गई, गलती हुई या गलती की गई, जानबूझ के किया गया, जो भी सिचुएशन रही है उस सिचुएशन से सबसे पहले अपने आप को बाहर निकालिए, है ना। उसकी जो बेड़ियां हैं ना आपके पैरों में, वो निकालने का वक्त आ गया है। तो पहले तो फाउंडेशन को, आप जो भी काम कर रहे हैं सबसे पहले आपकी फाउंडेशन को क्लीन करना है। अगर फाउंडेशन में गार्बेज है, कूड़ा करकट है, नेगेटिव एनर्जी है,
और वहाँ पे आप इमारत बनानी शुरू कर देंगे, वहाँ पे आप नया वर्क शुरू कर देंगे, तो वो भी थोड़ा सा वीक पॉइंट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी जिस भी काम के लिए आप सोच रहे हैं उसके अलावा भी आपके लिए मुझे कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, है ना, जो आपको स्थायी रूप से आपके करियर में, ग्रोथ में आपके लिए एक रास्ता बनाएंगी, है ना। आप उस रास्ते पर चल तो दिए हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस अभी और देखने चाहिए। राइट नाउ जो भी आप डिसीज़न लेने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा डिले कर दीजिए, है ना। 8 नंबर की एनर्जी, आप ज़्यादा नहीं, अगर अभी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप 8 डेज़ डिले कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 5-6 महीने हैं किसी काम को करने में, तो आप उस काम को ज़रूर सोचिए। और सेकंड ऑप्शन जो भी आपके पास आ रहा है, एक बार उसको उसको उस पर रिसर्च ज़रूर कीजिए, है ना। सिर्फ यहाँ पे एक काम पे आके रुक जाना और सिर्फ इसलिए काम कर लेना क्योंकि आपका पास्ट जो है ब्लॉक है, आपको कहीं से भी पैसे चाहिए, आप काम कीजिए ना, बट जो अपना बेस है उसको दोबारा से बनाने की ज़रूरत है ना। जो ग्रोथ है वो आपको किसी दूसरे काम से मिलेगी। अभी जो आप काम सोच रहे हैं उसके साथ साथ आपको कोई दूसरा काम भी करना पड़ेगा, है ना। अभी भी मुझे सॉलिड रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। अभी आप ये सोच रहे हैं कि बस ये वाला काम मिल गया, तो आपको इसमें डिटेल जानकारी की ज़रूरत है। और अगर आप फिर से किसी पर डिपेंडेंट हो रहे हैं क्योंकि रिबेल की एनर्जी है, तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को ब्लॉक कीजिए, आप अनब्लॉक कीजिए, सॉरी। जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कीजिए चीज़ों को। फिर से ये नहीं कर देना है कि अभी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है तो मैं कुछ भी करूँगा, हाँ, या कुछ भी करूँगी। कुछ भी करना और कुछ भी करूँगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियली अभी जैसा चल रहा है वो वैसा चलेगा, उससे उससे बुरा नहीं होने वाला है, बिलीव कीजिए, है ना। जो चल रहा है वो चलेगा, बट अभी आपकी ग्रोथ का टाइम है। तो इस टाइम पे आपको रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं किस फील्ड में जा रहा हूँ या किस फील्ड में जा रही हूँ। वहाँ पे आपको जाने की बहुत ज़रूरत है, राइट ट्रैक पकड़ने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए ना कि आपने फिर से अपने आप को किसी एक ही डायरेक्शन में लगा के रखा है, नहीं लगाना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और भी फ्लावर्स हैं, आप इस तरफ ही देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आप चुन रहे हैं, जबकि आप अगर पलट के देखेंगे तो पेड़ के ऊपर भी बहुत सारे फ्रेश फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये फ्लावर्स क्या हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। ये आपके लिए एक नया रास्ता दिखाने वाली चीज़ है, नई डायरेक्शन है। आपके एफर्ट्स को, आपके पास्ट को, जिन चीज़ों से भी आप थक गए हैं, अगर आप एक ऑप्शन अभी चूज़ कर रहे हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव है, आप थोड़े टाइम बाद इससे भी थकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये राइट चीज़ नहीं है आपके लिए, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है ये यूनिवर्स का टेस्ट चल रहा हो अभी ना, कि आप किस चीज़ को जल्दी से पकड़ते हो, क्या करते हो इस टाइम पे भी, क्या फिर से पास्ट वाली गलती करते हो। तो वो नहीं करनी है, पास्ट वाली गलती नहीं करनी है। और क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। फूल की एनर्जी है, ओके, मैच्योरिटी, न्यू विज़न। देखिए तीनों ही चीज़ आपको क्या कह रही हैं, और 100% आप इसको वर्क करना शुरू कीजिए। सबसे पहले फूल की एनर्जी आपको क्या कह रही है कि देखिए आपके अंदर डर है, रिबेल की एनर्जी कह रही है कि आपके अंदर डर है, वो जायज़ है ना। लेकिन यहाँ पे अब आप आगे बढ़ते जाइए। आपका जो एक्सपीरियंस है, जब आपसे पास्ट में गलती हुई थी और अब में, अब आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, यूनिवर्स आपके एफर्ट्स को सराह रही है, यूनिवर्स चाहती है कि आप आगे बढ़ें, और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ भी रहे हैं। आप अपनी स्टेबिलिटी को ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी उसके करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में आप डिसीज़न ले रहे हैं, है ना। आपने जो पहले मिस्टेक की थी उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिला है, जो आपका अनुभव है, उससे आगे बढ़िए ना। अब आपको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जल्दबाजी में लिया गया आपका कदम फिर से आपको नीचे गिरा सकता है। तो मैच्योरिटी का कार्ड ये कह रहा है कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं ना, आपको यूनिवर्स ने हर बार ये इसलिए नहीं चूज़ किया कि वो हर बार आपकी परीक्षा लेगी। थोड़ी ज़्यादा लंबी परीक्षा चल गई, आई कैन अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। आप अगर परीक्षा के लिए चूज़ किए गए हैं यूनिवर्स की, तो उन्होंने कुछ बहुत बड़ा आपको देना है ना। आपकी जो विश है, जो आप हर टाइम डिवाइन से मांग रहे थे, वो अब वर्क करना शुरू करेगी ना। अब मैं एक चीज़ और कहूँगी, मैच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पे, रिलेशनशिप, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, है
है ना। न्यू विज़न का क्या क्या कार्ड कह रहा है कि आपका कोई रिलेशन, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कलीग आपके लिए कुछ नए प्रोजेक्ट लेके आएगा, है ना। यहाँ पे आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धीरे धीरे आपकी जो पेनफुल लाइफ है, मेच्योरिटी का कार्ड क्या कह रहा है कि ये जो मेच्योरिटी आई है ना, ये जो एक्सपीरियंस से आई है ना, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के साथ आई है। तो जहाँ भी आप, जो भी पेन आपने सहा है, धीरे धीरे क्या है, वो आपकी पावर बनता चला जाएगा, वो आपकी ताकत बनता चला जाएगा, वो आपका अनुभव बनता चला जाएगा। कुछ नई चीज़ डेफिनेटली आपके रास्ते में आ रही है ना। आप कोई ऐसी कमिटमेंट जो पास्ट में आपसे किसी ने की होगी कभी ना, हो सकता है उस टाइम पे वो जो कमिटमेंट है वो आपको बहुत अजीब लगी हो, या आपने किसी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया हो। कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई रिलेशन इस टाइम पे आपके लिए वर्क करेगा। हाँ, कोई ऐसी एनर्जी आपके लिए यहाँ पे वर्क करेगी इस टाइम पे जो पास्ट से जुड़ी हुई होगी, जिसकी कोई कमिटमेंट आपके साथ रही होगी। और मेच्योरिटी का कार्ड यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जब आप इस नए प्रोजेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी हो सकता है थोड़ी सी आपकी पेशेंस टेस्ट की जाए। हाँ, आपको एक सेकंड के लिए लगे कि नहीं, मैं इस पर्सन पे फेथ नहीं कर सकता, इस इंसान पे फेथ नहीं कर सकता, या आपका पास्ट फिर से आपके सामने आके खड़ा हो जाए, है ना। पास्ट की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छोड़ नहीं रही हैं अभी आपको, रिबेल, उन्होंने जकड़ा हुआ है ना, उन्होंने आपको जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो एनर्जीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाएं, वो पावर आपके सामने आके खड़ी हो जाए। अचानक से आपको ऐसा लगने लग जाए कि नहीं नहीं, यूनिवर्स मुझे फिर से टेस्ट कर रही है, या ये चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करेगी। नहीं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ ना चीज़ों को मैनेज करना अब आपको आ गया है, तो मैनेज करके चलिए ना। चीज़ों को ख़राब करना, चीज़ों को बहुत जल्दबाजी में करना ना, या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो बस मैं इसी पे फोकस करने लग जाऊँ, नहीं, ये नहीं करना है। कोई नया रास्ता ईश्वर ने आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ, या मैं कहूँ कि चमत्कार के साथ आपके पास आने वाला है ना। जो बड़ी चीज़ें अब तक आपकी लाइफ में आई थी, अब आप कहोगे कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आई थी, मेरी लाइफ में बहुत ऐसी एनर्जीज़ आई थी, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मैं नेगेटिव में चला गया। हाँ, वो एक तरह के ड्रीम आपकी लाइफ में आए थे, और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि उस पर आपने रिसर्च नहीं किया था। लेकिन अब जो आपके रास्ते में चीज़ें आएंगी, न्यू विज़न, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की तरह आएंगी ना। अब उन ब्लेसिंग्स को पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीख के एक्सेप्ट करना है, या पास्ट की गलतियों को दोहरा के ना, ये हम ह्यूमन बीइंग हैं, इतना डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग्स दे रही है, नए रास्ते हमारे लिए खोल रही है, नई अपॉर्चुनिटी ना। हमारी जो टेम्परेरी फाउंडेशन थी, जो हमारी टेम्परेरी नींव थी, उसको मजबूत कर रही है, उसको परमानेंट कर रही है ना। लाइफ जो एक इमोशनल और फाइनेंशियल फेजेस से गुज़र रही थी, उसको पॉजिटिव बना रही है ना, उसको प्योर बनाने की कोशिश कर रही है, पीस देने की कोशिश कर रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रही है, स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रही है। एक्सेप्ट कैसे करना है ना, डिवाइन की इस पावर को एक्सेप्ट कैसे करना है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, ये टोटली आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। आप एक एज पे पहुंच गए हैं, फूल की एनर्जी है ना, जहाँ से आपको लगता है कि मुड़ना या सही रास्ते को पहचानना या सही रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा फील हो रहा है पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, लेकिन आप जब बैठेंगे सोचेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, है ना। बच्चा जब नर्सरी में जाता है बहुत मुश्किल लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हैबिचुअल हो जाता है ना, पढ़ना लिखना सीख जाता है, और फिर वो मास्टर डिग्री, है ना, पीजी, डॉक्टरेट, पता नहीं क्या क्या कर जाता है। कैसे कर जाता है? एक्सपीरियंसेस, पढ़ने का डेली रूटीन, अपने वर्क पर फोकस ना। अगर अभी भी आपका क्विट करने की पोजीशन में है रिबेल की एनर्जी, अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो ये आपकी सिर्फ पास्ट की वीकनेस है जो अभी आपके सामने खड़ी है। ये सिर्फ पास्ट की एनर्जी है। जितनी बार आप क्विट करने का सोचेंगे, डिवाइन उतनी बार आपको चांस देगी ना।
अचानक से चांस आपके सामने आएंगे, अचानक से आपकी लाइफ बदलेगी, अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ आएंगी। आपके जो एफर्ट्स हैं, है ना, जो अभी तक क्या था कि सिर्फ दुख था, जो सोरो का कार्ड हमने पहले, जो तकलीफ़ थी, जो सिर्फ रोना था, आवाज़ भारी है, समझ नहीं आ रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, वो सब एक रिवॉर्ड में बदलने वाला है, वो सब एक अवार्ड में बदलने वाला है ना। अ, तो अपने आप को ना हारने मत देना, है ना। जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको बिल्कुल अपनी लाइफ में लेके आओ, बिल्कुल भी अपने आप को हारने मत देना। अगर क्विट करने की सोच रहे हैं तो नहीं, डिवाइन आपके लिए नया रास्ता खोल रही है, बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है, किसी भी कीमत पे क्विट नहीं करना है। ठीक है, चलिए। वाओ, फ्रेंडलीनेस, जैसा कि मैंने कहा कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, फिर से साइलेंस की एनर्जी आ गई है। इमोशनल फाइटिंग, सबसे पहले मैं इसी कार्ड को ले लेती हूँ। आपसे गलती जो होने के चांसेस हैं वो ये हैं कि आप ओवर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, किसी भी काम को लेके ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देंगे, रेस्टलेसनेस आपकी लाइफ में आ जाएगी। अब आपको लगने लग जाएगा कि मेरे इतने सारे डिसीजन गलत हुए हैं, तो मैं ट्रस्ट करूं या नहीं करूं। ओवर प्रोटेक्टेड नहीं होना है ना। इमोशंस को तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखना है, मेक श्योर करना है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सामने वाले को ऐसा ना लगने लग जाए जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उसको गलत समझ रहे हैं। वो हो सकता है आपकी फीलिंग्स को ना समझ पाए, वो हो सकता है ये ना समझ पाए कि आपका पास्ट का एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आप ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट क्या है, अच्छी सी गहरी सी नींद लीजिए, मेडिटेट कीजिए, है ना। पास्ट की गलतियों को याद करके उसमें से कोई एक अच्छी चीज़ ज़रूर ऐसी रही होगी जिसकी वजह से आप खुश हुए होंगे, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हुए होंगे। उस पॉजिटिव पावर को अपने साथ रखिए ना, डेली प्रैक्टिस कीजिए ना। जो मुझे, क्योंकि फाइटिंग का कार्ड है, हो सकता है आपको पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा होते हो। पैनिक अटैक से मतलब किसी भी चीज़ को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्टिव हो जाना, या अचानक से गुस्सा आ जाना ना, ओवर प्रोटेक्टेड हो जाना कि नहीं, अब ये इंसान आ गया है तो ये गलत ही करेगा ना, ये ऐसा बोल रहे हैं तो उसने भी ऐसा बोला था। तो ओवर प्रोटेक्टेड नहीं होना है। अपने ड्रीम्स को याद रखिए, साइलेंस की एनर्जी है, कैसी भी एनर्जी क्यों ना हो, अपने ड्रीम्स को याद रखिए, अपने गोल को याद रखिए। हारा हुआ इंसान ज़रूरी नहीं है हर बार हारेगा, हारा हुआ ही वो इंसान होता है जो जीत की इच्छा रखता है। जो हारना नहीं जानता वो जीतना भी नहीं जानता, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी इंसान ने सिर्फ जीत देखी है तो उसको नहीं पता कि एक्चुअल में सक्सेस का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल में सक्सेस का मीनिंग आप ही समझ पाएंगे, एक्चुअली में कामयाबी क्या है, सही मायने में कामयाबी है। तो आपको किसी भी एनर्जी से डरना नहीं है। आपके आसपास की जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी इस टाइम पे पावर बन के आपके साथ खड़ी हैं, समझ रहे हैं। साइलेंस की जो एनर्जी है वो आपकी पावर है, ब्लेसिंग्स हैं। वॉक करना शुरू कीजिए, अपने घर से बाहर निकलना शुरू कीजिए। अगर आप इतना ओवर प्रोटेक्टेड हो गए हैं कि लोगों से डरने लग गए हैं, लोगों से फियर हो गया है आपको, या लोगों से दूरी आपने बना ली है, तो अब राइट टाइम आ गया है। क्योंकि फ्रेंडलीनेस का कार्ड भी है, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलना जुलना शुरू करेंगे ना, आप का जो भी एक टारगेट है, 1 महीने का है, 1 साल का है, वो 100% पूरा होगा। बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू कीजिए, मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए अपनी चीज़ों को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ना। आप अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए आपको कहा जा रहा है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट वैसे तो डिवाइन ने तो आपके लिए कर ही दिया है, क्योंकि न्यू विज़न का कार्ड आया है, फूल का कार्ड आया है, ऑर्डनरीनेस का कार्ड आया है, फ्रेंडलीनेस का है ना। लोग आपके आसपास ऐसे मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ कदम आपको भी चलना पड़ेगा, है ना। कुछ अपनी एनर्जी आपको भी लगानी पड़ेगी ना। जब अप्रोच करना शुरू कीजिए लोगों को ना, अपनी पास्ट स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपका अनुभव है, वो आपके व्यक्तित्व में झलकेगा, वो झलकेगा, लोगों को लगेगा भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। या ये कहिए कि आपको अगर ये लगता है ना कि मेरा पूरा जीवन ख़त्म हो गया, तो उसको सिर्फ ये समझिए कि मेरे जीवन का एक चैप्टर था जो मैं इसको क्लोज़ करके एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। सारा जो टाइम था वो सब कुछ पे कर दिया है आपने। अगर कर्मा भी है तो वो आपने पे कर दिया है। किसी का डेप्थ था, किसी का कुछ कर्जा था, आप ये समझिए वो ले गया,
एक चीज़ और मैं कहूँगी यहाँ पे, फाइटिंग की जो एनर्जी है, अगर आपको आपके ड्रीम में आपके एंसेस्टर्स दिखते हैं, आपके पूर्वज दिखते हैं, तो उनको ब्लेस कीजिए ना, क्योंकि ये कर्मा सिर्फ आपका नहीं हो सकता, ये आपके एंसेस्टर्स का भी हो सकता है, आपके पूर्वजों का भी कर्म हो सकता है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ लोन्स ऐसे होते हैं, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो हमें किसी ना किसी रूप में चुकाने पड़ते हैं, तो ये वो भी आपसे हो सकता है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर की सिचुएशन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है ना। आपकी रूट्स कैसी भी रही हूँ, आपकी जड़ें कैसी भी रही हूँ, आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन आपका फ्यूचर जो है वो मुझे यहाँ पे फ्रूट देता नज़र आ रहा है, कलरफुल नज़र आ रहा है और बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है ना। तो बस आपको बिल्कुल भी ना निराश होके नहीं बैठना है। हाँ, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में घटेंगी। आपका फाइनेंशियल, देखिए मैं कह रही हूँ कि बहुत 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 पॉजिटिव होने वाला है ना। बस हार्ड टाइम, टफ टाइम, ऐसे टाइम में भी जो हेल्पिंग हैंड रहे हैं ना आपके, उनको आपको हमेशा याद रखना है, साथ रखना है। और जिन लोगों पे हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अपनी सारी भड़ास निकाल देते हैं, उन लोगों को कभी मत भूलना ना। चलिए देख लेते हैं अब डिवाइन आपको क्या कह रही है। बताइए फाइनल आपके लिए क्या। ओके, मैजिशियन। ओके, सूर्य की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। सन आपको यहाँ पावर देता नज़र आएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई हैं। आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट कर दिया गया है। नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आ सकती है। आपके आसपास डिवाइन ने खुद ने ब्लेसिंग्स क्रिएट कर दी हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आप देखेंगे वाटर है, और ये सारा आपको प्रोटेक्ट कर दिया गया है डिवाइन के थ्रू। नेक्स्ट 3 वीक्स में आप में से बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइम शुरू होगा। अब आपको एक्सेप्ट कैसे करना है इसको, नेक्स्ट 3 वीक में, यानी कि अगले 21 डेज़ में एक डिवाइन टाइम बहुत लोगों का मुझे शुरू होता है यहाँ पे नज़र आ रहा है। बस आपको क्या करना है, कुछ सडन इनविटेशन हो सकते हैं, कुछ सडन ऐसे ड्रीम्स हो सकते हैं जो मैंने पहले कहा, कुछ लोग आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में एंटर कर सकती हैं, कोई नया काम आपको मिल सकता है ना। या मैजिशियन, आप अपने अंदर से अभी से सोचना शुरू कीजिए कि मैं और ऐसा क्या काम कर सकता हूँ। आप अपनी लाइफ को नए तरह से डिज़ाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं ना। जब हम अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं तो हमें और कौन सजेस्ट करेगा। आपके अंदर से ही कुछ ऐसे आइडियाज़ आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन वर्क करेंगे, पॉजिटिव वर्क करेंगे। सन की रेमेडीज़ ज़रूर कीजिए, बाकी कुछ कर पाएँ ना कर पाएँ, सूर्यांजलि देना ज़रूर शुरू कीजिए। सब सुबह उगते सूरज को मीठा जल तांबे के लोटे में देना शुरू कीजिए। लेकिन जिनका सूर्य खराब है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो इस चीज़ को ना करें। बट जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या पास्ट को लेके निकल नहीं पा रहे हैं, वो लोग सूर्यांजलि देना ज़रूर शुरू करें, ठीक है। तो मैजिशियन की एनर्जी कह रही है कि ये आपकी लाइफ के लिए एक नया ब्रेक थ्रू होने वाला है ना। आपके जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं वो सुलझने वाले हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि इतने टाइम से मैं इतने सारे एफर्ट्स डाल रही थी, इतनी सारी कोशिशें कर रही थी, तब तो कुछ हो नहीं रहा था और अब अचानक से हो गया। यही डिवाइन टाइम होता है ना, यही ब्लेसिंग्स का टाइम होता है। आपको कुदरत ने चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है। आप जितना आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 वीक्स में, नेक्स्ट 21 डेज़ में, उतना पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, उतना अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश कीजिए। मनी बिल्कुल अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अगर इस टाइम में आप सिर्फ फाइनेंशियल, क्योंकि आज का वीडियो मैंने फाइनेंस के ऊपर ही बनाया है, तो मनी मैनिफेस्टेशन है ना, बिल्कुल अपनी लाइफ से ये 21 डेज़ के लिए निकाल दीजिए कि आपके पास कोई काम नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है। नहीं तो आपके मुंह पे आना ही नहीं चाहिए। आप डिवाइन आपको नए नए रास्ते दिखा रही है। जो लगातार आपके फियर चले आ रहे थे वो सब पॉजिटिव हो गए हैं। आपकी लाइफ में जो भी कुछ घट रहा है वो सब पॉजिटिव है। आपको अपनी एक भी बात पे डाउट नहीं होना चाहिए ना। और ये ऐसा नहीं कि आप शब्दों से कह रहे हैं, आपके अंदर से। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैजिशियन है। आपके साथ जब भी गलत होना शुरू हुआ उससे पहले के टाइम को बाहर निकालना शुरू कीजिए। जब आप फाइनेंशियली अच्छे थे,
वेल ऑफ थे, आपके पास अच्छे लोग थे ना, आपके साथ कोई नेगेटिव ऐसी एनर्जी नहीं थी, उसको अट्रैक्ट करना शुरू कीजिए ना। मनी के पीछे नहीं भागना है, पीछे भागोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। मैनिफेस्ट करना है, और उन पुरानी यादों को याद करना है, पॉजिटिव चीज़ों को याद करना है, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में लेके आना है। भागोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दोनों जो एनर्जी हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि डिवाइन पे पूरी तरह ट्रस्ट करना है, डिवाइन ने आपको देना शुरू कर दिया है, एक्सेप्ट आपको करना है। समझ रहे हैं? आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो दिन ब दिन आपकी मैनिफेस्टेशन के रूप में, डिवाइन को सरेंडर के रूप में ही पॉजिटिव बनेगी, खुशियों से भरेगी, और आप फिर से जो बनना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में घटी हैं या जिनको करने के लिए आप किसी का सपोर्ट ढूंढ रहे थे, चाहे वो आपका बिजनेस था, चाहे वो आप कुछ ऐसा कर रहे थे जो आपके करियर को मजबूती दे, अब आपको किसी का सपोर्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके खुद के आइडियाज़, उन आइडियाज़ पे आप जैसे काम करेंगे, वो ब्लेसिंग्स में बदल के आपके लिए पॉजिटिव वर्क ना, आपके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में बढ़ेंगे। तो मैजिशियन और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को ना अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम करें, अपनी लाइफ के इस पार्ट को ज़रूर एक्टिवेट करें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ईश्वर जिसका जो भी काम है, जो भी जहाँ भी जिसका फाइनेंस रुका हुआ है, अटका हुआ है, मैं डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि इस रीडिंग के बाद वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं, उनको फाइनेंशियल ग्रोथ अपनी लाइफ में इतना मिले कि जीवन में कभी उनके आर्थिक तंगी ना आए, उनके सब रास्ते खुल जाएं, जो भी वो अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं उन सबको वो ब्लेसिंग्स मिलती रहें, डिवाइन का सपोर्ट मिलता रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।